नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी। अगर आपको सच्ची और रूह कपा देने वाली कहानियां पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपकी नींद छीन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं न्यू वायरल हॉरर स्टोरी का पहला एपिसोड। एपिसोड 1, वो स्टेशन जो नक्शे में नहीं था। दोस्तों, रात के ठीक 12:07 पर मैं उस स्टेशन पर खड़ा था, जहां न कोई बोर्ड था न नाम, सिर्फ जंग लगे खंबे, टूटी पटरी और सन्नाटा। मैंने सोचा, भाई ये स्टेशन तो गूगल मैप में भी नहीं है। तभी पीछे से आवाज आई, ट्रेन आ रही है। दोस्तों, अगर अभी आप अकेले सुन रहे हैं तो जरा लाइट जला लीजिए, आगे डर बढ़ने वाला है। धुंध के बीच से एक पुरानी ट्रेन निकली। हेडलाइट्स जल रही थीं, लेकिन ड्राइवर की सीट खाली थी। मैंने चिल्लाकर पूछा, कोई है क्या? तभी ट्रेन के अंदर से धीमी हंसी आई। ट्रेन आ रही है। अभी तो सफर शुरू हुआ है। एक डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर बैठी थी एक बूढ़ी औरत। उसकी आंखें पूरी काली और होंठ हिल रहे थे। जो इसमें बैठा वो वापस नहीं उतरा। दोस्तों, कमेंट में बताइए, क्या आप ऐसी ट्रेन में चढ़ते? मेरे पैर अपने आप आगे बढ़ गए और जैसे ही मैंने डिब्बे में कदम रखा, धड़ाम, दरवाजा बंद। पीछे से आवाज आई, अगला स्टेशन कब्रिस्तान। सुनील, अब तू सिर्फ यात्री नहीं है, तू अगला नाम है इस ट्रेन का। ट्रेन अंधेरे में सरक रही थी। खिड़की के बाहर न बिजली के खंबे, न कोई शहर, सिर्फ टूटे हुए पेड़ और जमीन से उठती धुंध। दोस्तों, अगर अभी आप हेडफोन लगाए सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब आवाजें आने लगी थीं। ठक ठक ठक, जैसे कोई बाहर से खिड़की खटखटा रहा हो। मैंने डरते हुए पर्दा हटाया और मेरी सांस अटक गई। बाहर कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक अधजली लाश जिसकी आंखें बाहर लटकी हुई थीं। वो फुसफुसाई, दरवाजा खोल। मैं पीछे हट गया। तभी वही बूढ़ी औरत फिर बोली, मत बेटा, सबको उतरना ही पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको भी अभी डर लग रहा है तो दिल थाम कर सुनिए, कहानी अभी आधी भी नहीं हुई। अचानक ट्रेन की आवाज धीमी हो गई और सामने एक टूटा हुआ बोर्ड दिखा, कब्रिस्तान स्टेशन। ट्रेन रुकी, दरवाजे अपने आप खुल गए, लेकिन कोई उतरा नहीं, बल्कि बाहर से लोग चढ़ने लगे। एक आदमी जिसके गले पर रस्सी थी, एक औरत जिसकी गर्दन उल्टी थी, एक बच्चा जिसकी आंखें नहीं थीं। सब चुपचाप आकर बैठ गए। तभी पीछे वाली सीट से किसी ने मेरे कान में कहा, सुनील, हमें पहचानते हो? मैंने जैसे ही पलट कर देखा, वो सभी लोग मेरी तरफ देख रहे थे। एक साथ बोले, अब तेरी बारी है। दोस्तों, कमेंट में बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? तभी ट्रेन के स्पीकर से आवाज आई, अगला स्टेशन तुम्हारा अतीत। ये सुनते ही मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि जो स्टेशन आने वाला था वहां से कोई कभी बचकर नहीं गया। इस ट्रेन में टिकट नहीं लगता, यहां सिर्फ जिंदगी चुकानी पड़ती है। ट्रेन की रफ्तार अचानक अपने आप धीमी हो गई। डिब्बे के अंदर की लाइट झपकने लगी। दोस्तों, यहाँ 1 सेकंड रुककर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आप सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो दिल से धन्यवाद, और जो नए हैं अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस ट्रेन से आगे वही लोग सुरक्षित रहते हैं जो कहानी को पूरा सुनते हैं। स्पीकर से भारी आवाज गूंजी, अगला स्टेशन तुम्हारा अतीत। जैसे ही ट्रेन रुकी, मैंने प्लेटफॉर्म की तरफ देखा। दोस्तों, वहां मेरा ही घर खड़ा था, वैसा ही जैसा बचपन में था। मेरे कानों में फिर आवाज आई, याद है तूने क्या छोड़ा था? मैं नीचे उतरा और तभी पीछे से ट्रेन का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। प्लेटफॉर्म पर मेरे पुराने दोस्त खड़े थे, लेकिन उनकी परछाई नहीं थी। एक बोला, तू हमें भूल गया? दूसरा हंसा, अब हम तुझे नहीं भूलेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी डरावनी कहानियां रोज मिले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अचानक जमीन से हाथ निकल आए और मेरे पैर पकड़ लिए। तभी वही बूढ़ी औरत फिर दिखाई दी। उसकी आवाज अब और डरावनी थी,
अंतिम स्टेशन आने वाला है। मैं चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं वापस जाना चाहता हूँ। वो ठहाका मारकर हंसी। वापसी सिर्फ सब्सक्राइबर को मिलती है। तभी ट्रेन का हॉर्न बजा और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जो बीत गया वो लौटता नहीं, और जो इस ट्रेन में चढ़ा वो छूटता नहीं। दोस्तों, मेरी आंखें खुली। चारों तरफ सन्नाटा। ट्रेन अब चल नहीं रही थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक बात, जो लोग सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को रोज सुनते हैं, जो सब्सक्राइबर बनकर हर कहानी का साथ देते हैं, यकीन मानिए ये कहानी आप ही के लिए है। और जो अभी नए हैं, आखिरी मोड़ पर खड़े हैं, अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे लौटना मुश्किल है। धीरे धीरे लाइट जली और सामने जो बोर्ड दिखा उस पर लिखा था, आखिरी स्टेशन निर्णय। प्लेटफॉर्म खाली नहीं था, वहां वही सब खड़े थे। कब्रिस्तान स्टेशन वाले, अतीत वाले, सब मेरी तरफ देख रहे थे। बूढ़ी औरत आगे बढ़ी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो इंसान नहीं थी, उसकी आवाज गूंजी। 2 रास्ते हैं, एक वापस जाने का, दूसरा यहीं रहने का। मैं कांपते हुए बोला, वापस जाने का रास्ता क्या है? वो मुस्कुराई। जो सच से डरे नहीं और कहानी पूरी सुने। तभी ट्रेन के अंदर से सभी आवाजें एक साथ आईं। सब्सक्राइबर। मैंने जोर से आंखें बंद की और दिल ही दिल में कहा, जो भी इस कहानी को सुन रहा है उसे कभी इस ट्रेन में मत बैठाना। तेज हॉर्न बजा, रोशनी चमकी और मैं अपने कमरे में था, पसीने से तर, मोबाइल हाथ में, और स्क्रीन पर आपकी यही कहानी चल रही थी। लेकिन दोस्तों, एक बात सोचकर डर लग जाता है। मोबाइल की स्क्रीन पर नीचे लिखा था, अगली ट्रेन 12:07 पर, और बाहर कहीं दूर से आवाज आई, सफर अभी बाकी है। आखिरी हॉरर डायलॉग, जो कहानी सुनकर भी नहीं डरा वो अगली सवारी है। दोस्तों, अगर आप यहां तक कहानी सुन पाए हैं तो समझ जाइए आप बच गए। वीडियो को लाइक करें, चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, मैं अगली ट्रेन में नहीं बैठूंगा। समाप्त।